पंजाब असम्बली में बेसिकली 3 पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नंबर 3 एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ में नया इजाफ़ा है और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑडिट्स हैं हेल्थ और एजुकेशन के, वो PSC 1 और PSC 2 अभी तक टेकअप नहीं कर पा रहे थे। और चूंकि पंजाब हुकूमत एक बहुत बड़ी पैमाने पर है और बहुत बड़ी हुकूमत है, इसलिए एक इजाफी PSC की ज़रूरत महसूस हुई। PSC बुनियादी तौर पे एहतसाब का आप एक अदारा समझ लें कि सारी पार्लियामान बजट मंजूर करके ख़जाने से पैसे महकमों को देती है कि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, और फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो उन महकमों का ऑडिट करता है और उन ऑडिट रिपोर्ट्स में जो बेज़ाब्तगियाँ या क़वाइद व ज़वाबित से इन्हराफ जहाँ पर किया जाता है वो सारा रिपोर्ट की फॉर्म में, और बहुत सैकड़ों की तादाद में ऐसी रिपोर्ट्स असम्बली में ले होती हैं जो फिर तमाम PSCs जो हैं वो उनको टेकअप करती हैं। जहाँ पे बदउनवानी का ख़दशा हो या बदउनवानी साबित हो, वहाँ पर PSC उसकी सज़ा मुकर्रर करती है, उस रकम की रिकवरी के अहकामात जारी करती है। जिन केसेस में इबहाम हो, क्योंकि एक तरह का ये कॉज़ा जुडिशल फोरम है, जिन केसेस में इबहाम हो वहाँ पर फिर PSC जो है हुकूमत के जो ऐसे महकमे हैं जो तहकीकाती महकमे हैं उनको वो केसेस रेफ़र करती है कि वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके PSC में जमा कराएं या महकमाना कार्रवाई या महकमाना तौर पे उसकी तहकीकात करके वापस उसको PSC में लेकर आएँ। और अगर PSC सारी फ़ाल और मौसर हो जाएं तो मेरे ख़्याल में हमें एहतसाब के लिए किसी और इदारे की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अभी 2 से 3 महीने में तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकवरीज़ जो हैं वो हमारी PSC ने कर ली हैं, और ये तीनों PSCs रवानी से चलती हैं। PSC 1 महीने के पहले 10 दिन सेशन में होती है, फिर अगले 10 दिन PSC 2 सेशन में होती है, और फिर आखिरी 10 दिन हर महीने के PSC 3 सेशन में होती है। और ये तमाम कार्रवाई जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब के पेज से, ताकि शफाफाना अंदाज में ये सारी कार्रवाई जो है वो चलाई जा सके। देखें, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जिस पे हमारा इस वक्त इन्हिसार है वो ये है कि इन ऑडिट रिपोर्ट्स की मोटी मोटी किताबों में अक्सरियत पैराज ऐसे होते हैं जो किसी ओवरसाइट की वजह से या किसी रूल को ना फॉलो करने की वजह से जन्म लेते हैं। उसके पीछे कोई गबन नहीं होता, लेकिन रूल से इन्हिराफ होता है। और हमारी कोशिश ये है कि इन ऑडिट पैराज की बुक्स का जो वॉल्यूम है उसको आने वाले सालों में महकमों के साथ मिलकर स्टाफ को बावर करवाया जाए कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार ऑडिट पैराज को जन्म दे रही हैं, उनको ख़त्म करके इन ऑडिट रिपोर्ट्स का साइज़ कम से कम तरीन तक लेके आएँ। जो सज़ा सबसे बड़ी सज़ा है वो तो पीडा की कार्रवाई है कि पीडा के थ्रू ऐसे एम्प्लॉइज़ को सर्विस से अलहदा किया जा सकता है, या ऐसे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स जो बदउनवानियों में मुलव्वस हों उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, और कानून आगे फिर अपना खुद अमल में आता है। अब PSC हमारा फोकस ये है, हम ये चाहते हैं कि हम इन ऑडिट पैरा से बाहर निकलें। पूरी दुनिया इन ऑडिट पैरा से बाहर निकल आई है, डिजिटाइजेशन का ज़माना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब सिस्टम्स ऑटोमेट हो रहे हैं, तो वो उससे भी ऑडिट पैराज में कमी आएगी। हम चाहते हैं कि अब हम वैल्यू फॉर मनी ऑडिट पे जाएं, परफॉर्मेंस ऑडिट्स पे जाएं, कि जो पैसे सरकार किसी महकमे के हवाले करती है कि आप ये काम करें, क्या उन्होंने उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया, क्या उस पैसे के कमेंसरेट आवाम को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या कितनी उस अदारे की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई। ये वो नेक्स्ट स्टेज है जिस पे हम अपनी PSC को लेकर जाना चाहते हैं।
ہمارا جو پی ایس سی کا آئیز اینڈ ایئرز جو ہیں وہ پوری دنیا بھر میں، یہ کامن ویلتھ میں کم از کم سارے ممالک میں پی ایس سی کا نظام ہے، جو سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس ملک کا، جیسے ہمارے ہاں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آفس ہے، آڈیٹر جنرل کا جو دفتر ہے یا ٹیم ہے وہ پی ایس سی کی آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہے، اور وہ پی ایس سی کو گائیڈ کرتی ہے۔ جب پی ایس سی کی کارروائی چل رہی ہوتی ہے تو محکمے کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں، آڈٹ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور ہم اس چیز پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ جس دور میں پیرے نے جنم لیا اس دور کے انکمبنٹس بھی وہاں پہ موجود ہوں، تو ساری بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اگر بات کھل کے سامنے نہیں آتی تو پھر پی ایس سی وہ کیسز تحقیقاتی اداروں کو ریفر کر دیتی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے پی ایس سی میں جمع کرائیں، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی انفارمیشن کی اگر انفارمیشن نہ ہو اور کسی کو غلط سزا دے دی جائے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔